ये है हमारे कोर्स का चैप्टर 7 वीडियो व्हाट इज़ जीएसटी। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इंडिया में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। उससे पहले वैट था, जिसका पूरा नाम वैल्यू एडेड टैक्स है। अब जबकि वैट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे और बिना समय बर्बाद किए जीएसटी की फुल फॉर्म के साथ शुरू करते हैं। जीएसटी की डेफिनेशन को समझते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसमें गुड्स का मतलब माल होता है और सर्विस का मतलब सेवा से, अर्थात गवर्नमेंट द्वारा किसी भी प्रकार की माल या सेवा पर लगाया गया टैक्स गुड एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी कहलाता है। आपको मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1200 रुपये का कोई एक मोबाइल ख़रीदा तो उसमें 200 रुपये टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को जाता है। असल में बिल में मोबाइल की वैल्यू 1000 रुपये होती है, जिसे टैक्सेबल वैल्यू कहा जाता है, यानी वो वैल्यू जिस पर टैक्स लगता है, और बाकी के 200 रुपये टैक्स होता है जो पहले वैट कहलाता था और अब जीएसटी कहलाता है। हम ये सोचते हैं कि शॉप ओनर के पास मोबाइल के सभी 1200 रुपये रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने मोबाइल के 1200 रुपये दिए, उसमें 1000 रुपये तो मोबाइल की वैल्यू है और 200 रुपये टैक्स है जो हमने शॉप ओनर को पे किया है, और 200 रुपये शॉप ओनर को सरकार को जमा कराना होता है। तो सीधा मैंने कहा, जो भी हम प्रोडक्ट ख़रीदते हैं उसमें जो टैक्स पे करते हैं वो सीधा हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। अब शॉप ओनर कैसे टैक्स चुकाता है, यही हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, और जैसे जैसे कोर्स आगे जाएगा आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अगर जीएसटी ना हो तो जो मोबाइल हम मार्केट से 1200 रुपये में ख़रीदे हैं वो हमें 1000 रुपये में मिल सकता है, लेकिन देश को भी तो चलाना है। सारी सुविधाएं इन्हीं टैक्स के रुपये पर चलती है। हर एक प्रोडक्ट जो हम ख़रीदते हैं उसमें टैक्स इंक्लूड होता है और हम सरकार को टैक्स भरते हैं। हम सभी इस देश को चलाने में बराबर के भागीदारी हैं। अब जीएसटी कब लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, कितना लगता है और किस पर लगता है, ये समझ लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक उठाएंगे और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक 1 है व्यापार के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बिज़नेस कितने प्रकार का होता है, अर्थात नेचर ऑफ बिज़नेस। कोई भी बिज़नेस केवल 2 ही तरह का होता है। पहला, बिज़नेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड, जिसमें किसी भी तरह का माल खरीदा या बेचा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, जिसमें फ्रिज, एसी, टीवी को खरीदा या बेचा जाता है। ये सब परचेज एंड सेल की कैटेगरी में आता है, जिसमें किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को प्रॉफिट कमाने के लिए और बेचने के लिए खरीदा या बेचा जाता है। दूसरा होता है बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग, जिसमें किसी भी तरह की सेवा का आदान प्रदान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोबाइल रिचार्ज, टेलीफोन रिचार्ज, इंटरनेट रिचार्ज, आइटम रिपेयरिंग, होटल सर्विसिंग, रेस्टोरेंट सर्विसिंग, ये सभी सर्विस की कैटेगरी में आता है, जिसमें ना तो कोई माल ख़रीदा गया है ना कोई बेचा गया है, बल्कि किसी तरह की कोई सेवा दी जाती है और प्रॉफिट अर्न किया जाता है। तो ये 2 तरह के बिज़नेस होते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हु आर कंपलसरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। देखिए, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग 1 ईयर की सेल यानी 1 साल की सेल को टर्नओवर भी बोलते हैं। जिनका 1 साल का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है, यानी 1 साल में 40 लाख से ज़्यादा का माल बेचा है, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। और जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं उन्हें पूरा लेन देन का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इसीलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर्सन को एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट को जमा करवाना पड़ता है। जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, दिए गए डॉक्यूमेंट के साथ gst.gov.in वेबसाइट पर अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। डॉक्यूमेंट इंक्लूड है आधार कार्ड फॉर एप्लीकेंट,
पैन कार्ड फॉर एप्लीकेंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो फॉर एप्लीकेंट, बैंक अकाउंट फॉर एप्लीकेंट, वैलिड मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ बिजनेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई दूसरी चीज़, रेंट एग्रीमेंट अगर वो किराए पर है तो, और फर्म का नाम। ये डॉक्यूमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए देने पड़ते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा उसे जीएसटी नंबर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर क्या है? जीएसटी नंबर की फुल फॉर्म जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है जिसमें शुरू के 2 डिजिट होते हैं स्टेट कोड। नेक्स्ट 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर फॉर एप्लीकेंट, जिसने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके पैन नंबर का अगला 10 डिजिट होता है। उसके बाद अगला 1 डिजिट होता है पैन में से जो 4 न्यूमेरिक, उसमें से कोई एक भी नंबर एक डिजिट होता है। उसके बाद अगला 1 डिजिट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और लास्ट का 1 डिजिट कुछ भी हो सकता है। तो ये होते हैं जीएसटी नंबर जो जीएसटी अप्लाई करने के बाद आपको मिलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप ऑफ। फ़िलहाल करंट में आज डेट 2024 तक 5 प्रकार की जीएसटी रेट है जो आगे जाकर बदल भी सकती है। तो फ़िलहाल 5 टाइप की जीएसटी रेट है जो किसी भी आइटम का किसी भी तरह की सर्विस पर लगती है, जो इस प्रकार है। 0% वो आइटम जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, जैसे खाद, बीज, दूध या अंडे। 5% वो आइटम जिन पर 5% टैक्स लगता है, जैसे शुगर, स्पाइसेस, टी। 12% वो आइटम जिस पर 12% टैक्स लगता है, जैसे मोबाइल या कंप्यूटर। 18% वो आइटम या सर्विस जिस पर 18% टैक्स लगता हो, जैसे टेलीफोन या स्कूल बैग्स आदि। 28% वो आइटम जिस पर 28% टैक्स लगता है, जैसे एसी, सीमेंट, लग्जरी आइटम। अब यहाँ पर हमने कुछ भी आइटम का नाम दिया है, लेकिन बहुत सारे आइटम हैं जिन पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग इनसे रेट या कोई भी टैक्स रेट लगता है। जितना भी टैक्स लगता है वो आपके बिल्स पर लिखा रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ जीएसटी अप्लाई। जैसे जीएसटी कैसे लगता है? जब भी कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन फर्म कोई भी माल खरीदती है तो जो टैक्स बिल में लगकर आता है उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। ये टैक्स आइटम के अनुसार 0%, 5%, 12%, 18% या 28% कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया था अलग अलग आइटम पर अलग अलग रेट का टैक्स लगता है। परचेज में जो टैक्स लगता है वो सरकार के पास डिपॉजिट होता है। हम सरकार से यह टैक्स नहीं ले सकते, लेकिन कस्टमर से ये टैक्स ले सकते हैं। जैसे वो ख़रीदे हुए माल को बेचेंगे तब जो टैक्स हम बिल में लगाएंगे उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं, और जो सेल में टैक्स लगाया है उसे हमारा वो टैक्स कवर हो जाता है जो हम परचेज करते वक्त सरकार को टैक्स पे किया था, लेकिन प्रॉफिट को टैक्स का हिस्सा सरकार को देना पड़ता है। अब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने 100 रुपये का एक आइटम ख़रीदा जिस पर 5% टैक्स है, यानी 5 रुपये। तो टोटल बिल हमारा हो जाएगा 105 रुपये, और जो 5 रुपये हमारा टैक्स लगा है उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। अब हम सभी व्यापार को प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, तो जो आइटम हमने 100 रुपये का ख़रीदा उसे 110 रुपये में बेचेंगे, और तो 110 रुपये का 5% टैक्स लगेगा जो होता है 5.50 पैसे। इसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। अब हमने उस आइटम पर 5% टैक्स पहले ही पे कर दिया है जब हमने वो आइटम ख़रीदा, लेकिन हमने कस्टमर से 5.50 पैसे टैक्स, यानी 10 रुपये प्रॉफिट का 5% तो 50 पैसे, इन पर सरकार का हक होता है और ये हमें सरकार को पे करना पड़ता है। और इस तरह किसी भी आइटम पर जीएसटी टैक्स लगता है। इस तरह इनपुट और आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन होती है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हाउ जीएसटी अप्लाई इन इनवॉइस, यानी कि जीएसटी को बिल में किस प्रकार लगाया जाता है। जब भी हम कोई माल खरीदते हैं तो बिल में तो जीएसटी लगकर आता है, और बेचते हैं तो जीएसटी लगाना पड़ता है।
जीएसटी को दो तरह से वसूला जाता है। पहला एसजीएसटी, सीजीएसटी यानी स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स। जब भी कोई माल एक ही स्टेट से खरीदा या बेचा जाता है, जैसे हम हरियाणा से हैं और कोई भी माल या सर्विस हमने हरियाणा से ही खरीदी या बेची, तो उस पर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है, वो भी टैक्स रेट का 50-50%। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मोबाइल जो 1000 रुपये का है उस पर टैक्स है 12%। उसको मैंने हरियाणा के ही किसी शहर में बेचा तो इस पर टैक्स डिवाइड होगा। जैसे टैक्स रेट 12% है जिसमें मोबाइल की वैल्यू 1000 रुपये है और उस पर एसजीएसटी लगेगा 6% यानी 60 रुपये और सीजीएसटी लगेगा 6% यानी 60 रुपये। तो इस प्रकार मोबाइल की वैल्यू होगी 1120 रुपये। दूसरा है आईजीएसटी यानी इंटर स्टेट टैक्स। जब भी कोई माल किसी दूसरे स्टेट से ख़रीदा या बेचा जाता है, जैसे हम हरियाणा से हैं और हमने कोई माल बिहार से ख़रीदा हो, तो आईजीएसटी टैक्स लगता है, वो भी जितना टैक्स रेट है उसका 100%। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मोबाइल जिसका वैल्यू 1000 रुपये है और उस पर टैक्स रेट 12% है, तो मोबाइल की वैल्यू 1000 रुपये और टैक्स रेट 12% का 120 रुपये और मोबाइल की वैल्यू होगी 1120 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ। ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।